जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों से बड़े पैमाने पर हथियार और विस्फोटक मिला है। वहीं बड़गांव में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान घायल हुए 2 जवानों में से एक जवान अल्ताफ अहमद शेख शहीद हो गए। दोनों जिलों में सुरक्षा कर्मियों ने आतंकियों को घेर रखा है। आतंकियों के साथ मुठभेड़ अब भी चल रही है। लद्दाख में भारतीय जमीन पर चीनी सेना के कब्जे के आरोप पर लगातार राहुल गांधी सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी को केंद्र अब मई या जून में लद्दाख भेज सकता है। दरअसल गुरुवार को रक्षा मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति की बैठक थी। बैठक में स्थायी समिति के सदस्यों ने लद्दाख जाने की मांग की। अध्यक्ष जुएल ओरम ने सरकार से मई या जून में लद्दाख की सीमावर्ती इलाकों का दौरा कराने की इजाजत सरकार से मांगी। अगर सरकार इजाजत दे देती है तो बाकी सदस्यों के साथ राहुल गांधी भी लद्दाख के दौरे पर जाएंगे। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में बोले देश के गृह मंत्री अमित शाह, बंगाल चुनाव में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी, सोनार बांगाल हम बनाएंगे। अमित शाह ने कहा, सीएम विधायक बदलने के लिए हम चुनाव नहीं लड़ रहे बल्कि बंगाल के हालात को बदलने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के बाद घुसपैठियों का भविष्य भी तय करेंगे। वहीं जय श्री राम के नारे पर ममता को घेरा और कहा कि नारा दीदी के खिलाफ जन आक्रोश का है। ममता भी नारा लगाएं तो विवाद ही खत्म हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का आज है दूसरा दिन। कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी अमित शाह जाएंगे, बंगाल के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना में बीजेपी की 5वीं परिवर्तन यात्रा को कल हरी झंडी दिखाई और रोड शो किया। रोड शो में उमड़ी भीड़ देखकर गृहमंत्री ने कहा कि जनता ममता सरकार खत्म करना चाहती है। अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना में रोड शो के बाद रैली की, जिसमें ममता बनर्जी और उनके भतीजे को निशाने पर लेते हुए कहा कि ममता सरकार केवल भतीजा पढ़ाओ अभियान ही चला रही है। दीदी भतीजे वाले तंज को लेकर बिफर गई। ममता बनर्जी ने इस पर शाह पर पलटवार किया और कहा कि अमित शाह पहले मेरे भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं और फिर मुझसे लड़ने की सोचें। युवा तृणमूल मोर्चे के पूर्व उपाध्यक्ष और बंगाल के जाने माने एक्टर हिरेन चैटर्जी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दक्षिण 24 परगना में गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली। हिरेन ने पहले ही सम्मान की लड़ाई का हवाला देते हुए टीएमसी से अलग होने की बात कह दी थी। अब बंगाल में बीजेपी की जीत के लिए वो प्रचार भी करने वाले हैं। बंगाल में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री जाकिर हुसैन पर हमले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एडीजी सीआईडी की अगुवाई में एसआईटी जांच करने वाली है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि जाकिर हुसैन पर हमला बड़ी साजिश है। गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख रुपए और बाकी घायलों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देगी सरकार। 17 फरवरी को निमटीटा रेलवे स्टेशन पर जाकिर हुसैन पर हमला हुआ था। दिल्ली में पेट्रोल अब 90 रुपए के पार हो चुका है। आज लगातार 11वें दिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ। कल दिल्ली 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 89 रुपए 88 पैसे थी। अब दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। डीजल के दाम भी बढ़े हैं, 33 पैसे प्रति लीटर। डीजल की नई कीमत दिल्ली में 80 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को धमकी दी। बोले, महाराष्ट्र में दोनों एक्टर्स की फिल्मों की शूटिंग नहीं होने देंगे। कहा कि दोनों एक्टर्स तेल की बढ़ती कीमतों पर अब क्यों मौन है। नाना पटोले के बयान पर बीजेपी नेता राम कदम ने पलटवार किया और कहा कि क्या अपराध है अमित जी का बोलना, देश हित में ट्वीट करना अमित जी के लिए ये कहना क्यों गलत है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। मराठा समाज के कलाकार चेतन राउत ने 6 अलग अलग रंगों का इस्तेमाल कर 50,000 दियों से उनकी आकृति बनाई। वहीं जयंती पर सम्मान के साथ भी सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। कोरोना को देखते हुए उद्धव सरकार समारोह में केवल 100 लोगों को ही शामिल होने का फरमान जारी कर चुकी है, जिसके विरोध में बीजेपी ने आज जोर शोर से शिवाजी महाराज जयंती मनाने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के 2 जिले अमरावती और यवतमाल में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है, जबकि मुंबई में बीएमसी ने शादी समारोह और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस फिर बढ़ने लगे हैं। राज्य में रोज 3,000 के करीब नए केसेस सामने आ रहे हैं।
मुंबई में लोकल सेवा फिर से बहाल होने के बाद से कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे कोरोना संक्रमित हो गए हैं। राजेश टोपे ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी और कहा कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक है और जल्द ही कोरोना को हराकर वो काम पर लौट जाएंगे। मंत्री समेत उद्धव सरकार जनता से अपील कर रही है कि किसी भी तरह लापरवाही न बरते। खतरा अभी टला नहीं है। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व भारती यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। चुनावी राज्य केरल में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इस समारोह में 2535 छात्रों को डिग्री भी दी जाएगी। सुबह 11 बजे कार्यक्रम शुरू होने वाला है। चुनावी राज्य केरल में कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी पीएम को करना है। प्रधानमंत्री मोदी केरल को लेकर तमाम घोषणाएं करने वाले हैं। आज केरल में बिजली और शहरी परियोजनाओं का शुभारंभ पीएम ने करना है। इसके तहत प्रधानमंत्री 50 मेगावाट की कासरगोड सोलर पावर परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी तिरुवनंतपुरम में स्मार्ट सड़कों के लिए 427 करोड़ रुपए का परियोजना भी शिलान्यास करेंगे। शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम इस बैठक में शामिल होंगे। पुदुचेरी में नारायणसामी की सरकार संकट में है। अगले सोमवार को सरकार गिर सकती है। पुदुचेरी की नई उपराज्यपाल तमिलाइसाई सौंदरराजन ने पद संभालते ही 22 फरवरी को शाम 5 बजे तक सरकार को बहुमत साबित करने का आदेश दे दिया है। अब सरकार के पास 14 एमएलए हैं, जबकि 4 कांग्रेसी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 21 जून 2021 को खत्म हो रहा है। मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन अब राजनीति में भी कदम रखने जा रहे हैं। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। 21 फरवरी को केरल में बीजेपी की विजय यात्रा के दौरान वो बीजेपी में शामिल होंगे। केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुदर्शन उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। ई श्रीधरन के मुताबिक उन्होंने चुनाव लड़ने पर भी सहमति जता दी है। केरल के रहने वाले ई श्रीधरन को दिल्ली मेट्रो के अलावा कोंकण रेलवे, कोची मेट्रो समेत कई दूसरी रेल परियोजनाओं को कामयाब बनाने का श्रेय दिया जाता है। खराब सेहत से जूझ रहे और चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव के लिए आज का दिन बड़ा है। चारा घोटाले से जुड़े दुमका ट्रेजरी से अवैध निकासी केस के झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, जहां उनकी जमानत पर जज फैसला सुना सकते हैं। दिसंबर 2017 से रांची की जेल में बंद लालू यादव फिलहाल इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं। 2018 में लालू को 7 साल की सजा हुई थी। 4 में से 3 मामलों में लालू को जमानत मिल चुकी है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों को उकसाने वाला बयान दे दिया। हिसार में एक सभा के दौरान उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने ज्यादा बकवास की तो किसान कसम खाएगा, अपनी एक खड़ी फसल में आग लगाएगा, एक दाना भी नहीं देगा। टिकैत यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने दावा किया कि अगला लक्ष्य 40 लाख ट्रैक्टर्स की रैली का है। पंजाब के कई शहरों में रेल रोको आंदोलन का असर दिखाई दिया। हरियाणा के अंबाला, रोहतक में भी किसानों के रेल रोको अभियान का असर दिखाई दिया। सिरसा में ट्रेन रोकने पहुंचे किसानों ने मालगाड़ी के डिब्बे को फूल माला पहनाकर लोगों से माफी मांगी। वहीं जालंधर में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर गरबा खेलकर प्रदर्शन किया। देश भर में किसानों के रेल रोको आंदोलन पर रेलवे का दावा है कि रेल रोको लगभग बेअसर रहा। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का किसानों के अनाज की खरीद को लेकर बड़ा ऐलान। आने वाली सीजन में किसानों उपज की बिक्री का पैसा सीधे उनके खाते में ट्रांसफर होगा। शुरुआत के लिए केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा की सरकार से कहा है कि रबी खरीद सीजन में किसानों की उपज बिक्री का पैसा उनके खाते में ही भेजें। इसके अलावा सरकार पूरे देश में बायो ऑथेंटिकेशन के जरिए अनाज खरीदने की योजना पर भी काम कर रही है। दिशा रवि की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज भी सुनवाई करेगा। टूलकिट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से हलफनामा मांगा है कि कोई जानकारी उसने लीक की है या नहीं। याचिका में रवि और ग्रेटा के बीच के व्हाट्सएप चैट को दिखाने से रोकने की मांग की गई है। दिशा की तरफ से कहा गया है कि इससे निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पाएगी।
दिल्ली पुलिस की आज 11:15 बजे सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस है। टूल किट केस में गिरफ्तार दिशा रवि, निकिता जेकब और शांतनु मुलुक पर भी पुलिस जानकारी दे सकती है। दिशा के साथी बताए जा रहे शांतनु और निकिता आनंद को बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी से राहत दे दी है। शांतनु को बुधवार को 10 दिन की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी गई है, जबकि पेशे से वकील निकिता आनंद को कोर्ट ने 3 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।